नमस्कार। तकनीकी समाधान के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्याम बाबू शर्मा। आपको जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षाएं आपको इस जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इनकी से संबंधित आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी कोई अन्य चैनल नहीं करा रहा है। इस चैनल पे आपको केवल कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे आपको पूरी अच्छी तरीके से मिलेगी। तो चलिए देखिए, आप इसमें जो लेटेस्ट जॉब इस समय निकल रहा है उसमें आप देखेंगे आईओसी का भी निकला हुआ है, आरआरसी का निकला हुआ है इस समय, और आरआरबी का भी कई रेलवे भर्ती बोर्डों ने निकाला हुआ है। इसी तरह यूपी टेट का भी निकला हुआ है। आपका यूपी टेट का 2021 का भी निकल गया है, सी टेट का भी निकला हुआ है। इंडियन नेवी का भी ये अप्रैल 2022 का ऑनलाइन फॉर्म निकल गया है। एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट का निकला हुआ है। आपका यूपीपीएससी का निकला हुआ है, यूपीएससी का भी है, राजस्थान आरआई का भी निकला हुआ है आपका। इसी तरह FSSAI के कई पोस्ट निकले हुए हैं, बीपीएस का निकला है, आईबीपीएस का निकला हुआ है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं और इनका फॉर्म आपने भरा हुआ है तो आपको उसकी तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा चैनल कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन का है। एक्सक्लूसिव ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी ही कराता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आप देखिए कि इस एपिसोड में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर संबंधी संभावित प्रश्न, ये एपिसोड नंबर 4 है हमारा। आपने 3 एपिसोड देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम किस की को दबाते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम किस की को दबाते हैं। आपके ऑप्शन है एरो की, एस्केप की, स्पेस बार, इंसर्ट की। तो इसमें जो आपका सही उत्तर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एस्केप की। ठीक है, एस्केप की जो है वो सही उत्तर है। एरो की से नहीं, एरो की से इधर उधर जाया जाता है, स्पेस बार एक स्पेस देता है, इंसर्ट से इनके। तो जो सही उत्तर है वो है आपका एस्केप की। तो किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम इस पे एस्केप की को दबाते हैं। ये की आपका कहाँ होता है, ये की आपका कीबोर्ड आप देखेंगे तो उसके सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो बाईं ओर, सबसे बाईं ओर ये की होती है, एस्केप की, ESC उस पर लिखा होता है। इसको दबाते हैं, किसी प्रोग्राम से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किस कलर का होता है, किस रंग का होता है। किसी भी वर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड जो आएगा वो किस कलर का होता है। तो आप के जो ऑप्शन आ रहे हैं कि हमेशा सफ़ेद होता है, वह रंग होता है जिसे आप विकल्प मेनू में के अंतर्गत प्रेजेंट करते हैं, या पूरे दस्तावेज के लिए हमेशा एक समान होता है, या आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि आपके द्वारा, वैसे तो डिफ़ॉल्ट में आपको वाइट मिलेगा, मगर आप जब चुन लेंगे किसी कलर को तो जब भी आप फिर खोलेंगे तो उसी कलर का बैकग्राउंड मिलेगा। इसका सही उत्तर क्या है कि आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं कि इनमें से वेब ब्राउज़र कौन है। वेब ब्राउज़र कौन है, ये शब्द समझिएगा कि इनमें से वेब ब्राउज़र कौन है। तो याहू, विंग, डकडकगो या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें आप देखिए कि वेब ब्राउज़र कौन है और सर्च इंजन कौन है। ये आपको इसके फर्क मालूम होना चाहिए कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप देखिएगा वेब ब्राउज़र कौन है। तो
तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी याहू, विंग और डकडकगो ये आपका सर्च इंजन है, जैसा कि गूगल सर्च इंजन है उसी तरह याहू, विंग और डकडकगो ये आपका सर्च इंजन है। ठीक है, और इंटरनेट क्या है? वेब ब्राउज़र है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नोड 32 या नॉर्टन या पांडा ये क्या है? नोड 32, नॉर्टन और पांडा क्या है? आपका ऑप्शन आ रहा है कि ये सर्च इंजन है, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, या इंटरनेट ब्राउज़र है। तो आपने देखा होगा कि आप अगर कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप इन चीज़ से ज़रूर परिचित होंगे। अगर नहीं है तो आपको बता दें ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके द्वारा जो वायरस आने वाले होते हैं उनकी रोकथाम होती है। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश निषेध करते हैं ये। अब पांचवें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में www यानी कि 3 बार लिखा हुआ है www का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? क्या ये वर्ल्ड वाइड वेब है, या वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ है, या वर्ल्ड वाइड वर्म है, या वर्ल्ड वाइड वुमेन है? तो इसमें तीनों में आ रहा है। चारों में जो विकल्प दे रहे हैं आप पे उसमें तीनों में आ रहा है पहला अक्षर W है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि विश्वव्यापी वेब, विश्वव्यापी संजाल। इसको इस तरह भी हिंदी में अगर हम कहेंगे विश्वव्यापी संजाल भी कह सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे। ये क्या होता है कि ये आपस में जो परस्पर जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट के दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की ये प्रणाली है। ठीक है, अच्छा, इसी में आपका ये भी कह रहा है कि वेब ब्राउज़र की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट, छवि यानी इमेज, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया पे भी जा सकते हैं। अब छठा क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें छठा क्वेश्चन है कि इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? तो आपका जो आ रहा है कि मेमोरी डिस्क, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या मैग्नेटिक डिस्क, या हार्ड डिस्क। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्टिकल शब्द को सुनिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी की आप जो बात करते हैं, आपने देखा होगा डीवीडी या सीडी, ये क्या है? ये ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये जिसमें कि हम वीडियो या ऑडियो ये सेव करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें स्टोरेज जो है मीडिया फॉर्मेट पे होता है, MP3 में, MP4 में, ये उसमें सेव होता है वैसे। ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। तो इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो विस्टा, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उबंटू लिनक्स। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में ही काफ़ी क्लियर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फिर मैं आपको फिर बता दूं कि मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं। आप उन 3 जो चूँकि ये चौथा एपिसोड है, तो 3 एपिसोड जरूर देखिएगा, उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी जो शेष जो है विंडो विस्टा है, या यूनिक्स है, या उबंटू लिनक्स है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन पे अब हम पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मोज़िला क्या है? मोज़िला जो आपने सुना होगा, मोज़िला क्या है? तो मोज़िला ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि वेब ब्राउज़र है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो मोज़िला क्या है? मोज़िला जैसा कि अन्य आपने देखा होगा
कि उसके द्वारा आप कोई भी साइट खोजते हैं तो आप वेब ब्राउज़र इसको कहेंगे। तो मोजिला जो है वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर उपलब्ध डाटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तुलना में ये वेब ब्राउज़र जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। तो वैसे सारे जितने भी वेब ब्राउज़र हैं सारे लोकप्रिय हैं, इसको किसी एक को नहीं कहा जा सकता। तो मोजिला भी क्या है, वेब ब्राउज़र है। 9वें क्वेश्चन पे हम पहुँच रहे हैं। 9वें क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज़ और कह दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको इस तरह के तकनीकी समाधान से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें। और आप तकनीकी समाधान जब चैनल पर जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपसे संबंधित कंप्यूटर रिलेटेड से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके वहाँ पड़े हुए हैं, काफ़ी समस्याओं का समाधान वहाँ पड़ा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 9वां क्वेश्चन आपका है कि जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी खो जाती है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको एपिसोड नंबर 1 पे दिया था, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी खो जाती है। रोम की खो जाती है कि कैच खोता है कि रैम खोता है या डायनेमिक। तो इसमें आप देखेंगे कि रोम, कैच, रैम या डायनेमिक। तो सही उत्तर आपका क्या होगा कि आपकी रैम की जो मेमोरी है, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं या बिजली चली जाती है तो वो क्या नाम है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन इस एपिसोड का, उस पे चलते हैं कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है। फायरवॉल आपके सारे कंप्यूटरों में, सारे विंडोज सिस्टम में आपका फायरवॉल होता है। फायरवॉल का उपयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है। वायरस हमला के लिए, कि वायरस अटैक अगर हो रहा है उससे बचाता है फायरवॉल, कि अनधिकृत हमला यानी कि एंथ्राइस जो अटैक है उससे बचाता है, कि डाटा चोरी हमला यानी डाटा थेफ्ट का जो अटैक होगा उससे बचाएगा, या आग के आक्रमण से बचाता है यानी कि फायर जो आपका अटैक होगा उससे बचाता है। तो आपका सही उत्तर देखिए फायर अटैक से नहीं, इसका जो सही वो आप समझिए कि फायर अटैक को नहीं बचाएगा ये, ना ही डाटा चोरी को बचाएगा, ना ही वायरस हमला को बचाएगा। ये बचाता किससे, कि आपका एंथ्राइज जो अटैक होंगे, बाहरी अटैक एंथ्राइज रूप से, उससे ये फायरवॉल बचाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अनधिकृत हमला या एंथ्राइज अटैक से इसका बचाव होता है। तो उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी संशय है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको लिखिएगा। और मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इसको आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है अपनी परीक्षा तैयारी में इसको देख के और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।